हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ये है संडे का दिन और ये है अलोन संडे। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ के वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने आ गई। मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे और सबको पता ही है कि मैं मम्मी के घर हूँ। तो सेकंड फ्लोर पे उनके पौधों में पानी डाल रही थी और कपड़े भी धो रही थी। तो यहाँ पे मैंने सारे वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए थे। तो कपड़े लगा के मैं चली गई थी। मेरे पीछे पीछे इन्नो आपको हर जगह दिखेगा। एक्चुअली उसका नाम इन्नो नहीं स्नो है, बट हम प्यार से इन्नो बोलते हैं। तो ये देखिए, ये हमने नमक के स्वाद अनुसार सर्फ डाला है इसमें। जैसे हम खाने में नमक डालते हैं, वैसे ही हमने कपड़े धोने में स्वाद अनुसार अपने स्टाइल से सर्फ डाला है। और मैं आ गई थी पार्किंग में। पार्किंग में जाने के बाद एक्चुअली मैंने ना कुछ सामान ऑर्डर किया था, तो मैं सामान लेने आ गई थी और स्नो मिस्टी मेरे पीछे पीछे आ गए थे। और ये लोग दिन भर मेरे पीछे पीछे घूमते हैं, ऊपर से लिफ्ट से ऊपर नीचे करते रहते हैं। और यहाँ पर आ गए थे हमारे स्विगी इंस्टामार्ट वाले भैया, जिससे हमने मंगाया था सामान। तो हमने लिया था अपना सामान और हम चले गए थे ऊपर और कपड़े धोने लगा रखे थे। नहा धो के तैयार होके मैं आ गई थी और मंदिर की तरफ, क्योंकि 2-3 दिन से पूजा नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे करनी नहीं थी। तो फिर जैसे ही मैंने सरवर धोया तो मुझे पूजा करनी थी। मैंने सारे बर्तन धोए और ऐसे गंगा जल से भगवान जी को नहलाया। यहाँ पे मैं पूजा करके बिल्कुल तैयार होके पूजा वूजा करके गंगा जल से नहला के मैं सीधा चली गई थी अपने बाल सुखाने। मेरे बाल गीले थे और आप सबको पता ही है कि कोल्ड मुझे हो रखा है, तो इनको मैंने खोल लिया था। और फिर मैं चली गई थी लड्डू गोपाल का प्रसाद बनाने। तो उनको दूध और हलवा मैंने प्रसाद बनाया था। हलवा में हलवा दिया था लड्डू गोपाल के लिए। तो चलिए पहले उनको भोग लगा देते हैं। तो लड्डू गोपाल को मैं यहाँ से हलवा डाल रही हूँ उनकी कटोरी में। थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि लड्डू गोपाल का ही भोग लगाना था, क्योंकि मेरा प्लान कुछ और था। तो मैं अपने लिए सामान मंगा चुकी थी। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को लगाया भोग। पहले दूध पिलाया, फिर हलवा खिलाया, क्योंकि हलवा गर्म था तो फूँक के खिलाया कि मुँह ना जल जाए। और ऊपर से यहाँ पे मुझे लंच के लिए करेले बनाने थे। करेले मेरे फेवरेट हैं, तो मैंने अपने स्टाइल से प्याज और चने की दाल वाले करेले बनाए थे। और प्याज काटते काटते मुझे रोना आ गया था। और ये करेले बहुत ज़्यादा चटपटे बने थे। फिर आ गया था हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। एक्चुअली टाइम तो नहीं था ब्रेकफास्ट का, बट मुझे सैंडविच खाने का मन कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से सैंडविच की तैयारी करी और अपने लिए सैंडविच बनाए। और मेरे संग स्नो मिस्टी भी खा लेते हैं। आई नो डॉग्स के लिए अच्छा नहीं होता, बट ये लोग खा लेते हैं, हम खिला देते हैं, कोई बात नहीं। एक ही लाइफ है, सब अपने अपने हिसाब से जीते हैं और जीनी भी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सैंडविच बनाया, चाय बनाए, एक तरफ करेले बन रहे थे। तो हमने करा नाश्ते की तैयारी। फिर नाश्ता हमारा हो गया था तैयार और मैं वहाँ से कुछ काम करके किचन में दोबारा से अंदर आ रही थी। और उसके बाद फिर हम पहुँचे अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए और हमने यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट लाए। मैं टेबल पे बैठी थी, टेबल और सोफ़े पे, बट मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मेरे बाल भी गीले थे, तो पहले मैंने अपने बाल सुखाए और टेबल पे बैठी। तो मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। मैंने ट्राई किया खाने का, बट ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ बैठ के खाने में। तो मैं पहुँच गई थी नीचे, ज़मीन पे बैठ के मैंने खाना खाया, मतलब ब्रेकफास्ट किया। फिर मेरे पास मिस्टी आ गई थी, मैंने मिस्टी को भी खिलाया। तो आप लोग मुझे ये बताइए, आपको अब मेरा ब्रेकफास्ट अच्छे से दिखेगा कि इसमें एक्चुअली क्या था। इसमें था हलवा, ब्रेड बटर और सैंडविच। और यहाँ लगाया अनुपमा देख रहे थे और मेरे हाथ में मेयोनीज लग गई थी, मैं वो चाट रही थी। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रही थी, आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोगों को मेरा 30 डेज़ चैलेंज चल रहा है वो कैसा लग रहा है। प्लीज़ 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 अपने ज़्यादा से ज़्यादा देखिए उसको। और यहाँ पे मैंने मिस्टी को दिया था, तो मिस्टी ने हलवा खाया और ब्रेड बटर खाया। ठीक है, उसको देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और आप बताइए कि अगला मैं चैलेंज कौन सा लेके आऊँ। फिर यहाँ स्नो टेबल के नीचे बैठा हुआ था और फिर मैं चली गई थी अपने कपड़े जो धुल चुके थे उन्हें सुखाना था। तो मैंने बेडशीट वगैरह यहाँ पे सुखाई और फिर मैं चली गई थी नीचे। और नीचे जाके मुझे याद आया कि मैंने जिस दिन नाश्ता बनाया था तो किचन गंदी पड़ी थी। फिर फटाफट से नीचे जाके मैंने सारी किचन साफ़ करी और देखिए हमारी किचन कितनी नीट एंड क्लीन पड़ी है। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी पौधों में पानी डालने, क्योंकि शाम हो गई थी। तो मैंने फर्स्ट फ्लोर के पौधों पे पानी डाला। जितनी देर में मैंने पौधों में पानी डाला, इतनी देर में मेरी छोटी वाली बहन मुझसे मिलने आ गई थी। तो हम लोग वहाँ बैठे रहे। फिर उसके लिए मैंने सैंडविच बनाए और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सैंडविच वगैरह उन लोगों ने खाए। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पौधों को नहलाया। और पता है, प्लांटिंग करना इज़ अ बेस्ट थेरेपी। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है प्लांट में पानी डालने में, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे तो आजकल बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो मैं एक टाइम भी स्किप नहीं करती हूँ। मम्मी ने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और जो छत है टेरेस, वहाँ पे पौधे लगा रखे हैं। तो हमें उसे रोज़ पानी डालना होता है, तो हम शिफ्ट वाइज में रोज़ पानी डालते हैं। मैंने यहाँ पे पैर धोए और मैं चली गई थी अंदर। नुपुर आ गई थी, ये किसी बात पे सड़ी हुई थी। और फिर इन लोगों ने सैंडविच वगैरह खाया। उसके बाद हम नुपुर ने ऑर्डर करे मोमोज़ और हम लोगों ने मोमोज़ खाए। रात का डिनर मेरा यही था। लव यू ऑल, स्प्रेड लव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना।